बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बीमार हो गए। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनकी इयादत के लिए गए तो देखा कि वो रो रहे हैं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, भाईजान आप क्यों रो रहे हैं? कि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं रहे? क्या आपने फ़लाँ काम नहीं किया, फ़लाँ कारनामा अंजाम नहीं दिया? हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, मैं दो चीज़ों में से किसी एक पर भी नहीं रो रहा। मैं ना दुनिया के छूटने की वजह से रोता हूँ, ना आखिरत को नापसंद करते हुए, लेकिन मैं इसलिए अश्कबार हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे एक वादा लिया था और मैं समझता हूँ कि मैंने इससे तजावुज़ किया है। उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे क्या वादा लिया था? फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था, आदमी को इतना कुछ काफ़ी होता है जितना मुसाफिर का ज़ादे राह, और मुझे यकीन है कि मैं इस हाथ से तजावुज़ कर गया हूँ। और ए साद, आप जब किसी झगड़े का फ़ैसला करें तो अपने फ़ैसले में अल्लाह का खौफ पेश नज़र रखें, और जब मुस्तहक़ीन में कोई चीज़ तक़सीम करें तो तक़सीम के वक़्त तक़वे को महफूज़ रखें, और जब आप किसी प्रोग्राम के बारे में सोचें या इरादा करें तो अपनी सोच में और इरादे में अल्लाह से डरें। हज़रत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने तिरके में सिर्फ़ 20 दिनार छोड़े जो इनके ज़ाती अहराजात के लिए थे। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4104। हज़रत अब्बान बिन उस्मान रहमुल्लाह से रिवायत है, उन्होंने कहा, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दोपहर के वक़्त मरवान रहमुल्लाह के पास से बाहर निकले। मैंने कहा, उन्होंने इस वक़्त इन्हें कोई अहम मसला दरियाफ़्त करने ही के लिए बुलाया होगा। मैंने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा तो उन्होंने कहा, उन्होंने हमसे कुछ अहादीस के बारे में दरियाफ़्त किया था कि वो किस तरह हैं, जो हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, जिस शख्स का मकसूद हसूल दुनिया हो, अल्लाह ताला इसके काम बखेर देता है और इसका फ़क्र इसकी आँखों के सामने कर देता है, और इसे दुनिया इतनी ही मिलती है जितनी इसके लिए मुक़द्दर है, और जिसकी नीयत आखिरत का हसूल हो, अल्लाह ताला इसके काम मुरत्तब कर देता है और इसके दिल में इस्तिग़ना पैदा फरमा देता है, और दुनिया ज़लील होकर इसके पास आती है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4105। हज़रत मस्तूरत बिन शद्दाद करशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, मैं एक काफ़िले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि आपका गुज़र एक फेंके हुए मुर्दा मेमने के पास से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे ख्याल में ये मेमना मालिकों की नज़र में बेकदर है? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, उन्होंने बेकदर समझ कर ही फेंका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जितना ये मेमना मालिकों की नज़र में हकीर है, अल्लाह के यहाँ दुनिया इससे भी ज़्यादा हकीर है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4111। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, दुनिया मलून है, इसमें जो कुछ है सब मलून है सिवाय अल्लाह के ज़िक्र के और इससे तल्लुक़ रखने वाली अशिया के, और सिवाय आलम और तालब इल्म के। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4112। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमन का कैद खाना और काफिर की जन्नत है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4113। हज़रत हारिस बिन वाहिब हज़ई रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जन्नत वाले ना बताऊं? हर ज़ईफ़ आदमी कमज़ोर समझा जाने वाला जनती है। क्या मैं तुम्हें जहन्नम वाले ना बताऊं? हर दरस्त हो ज़रप्रस्त मुतकब्बर
جہنمی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4116۔